एग्जाम्पल देता हूँ मैडम। सपोज मान लीजिए मैं यहाँ से 10 बच्चों को लेकर के जाता हूँ जी डीसी ऑफिस में, और वहां पर जाकर के एक हिंसक आंदोलन करने लगता हूँ, तो उनमें से हमारा हो सकता है किसी बच्चे की जान चली जाए, किसी की टांग टूट जाए, तो वापस आकर के हमारी सोसाइटी में एक सिग्नल जाएगा, देखो वहां जाओगे तो ये हाल होगा। अब वन मिनट कंप्लीट लेट मी। सपोज मान लीजिए मैं 200 बच्चों को लेकर के जाता हूँ, पीसफुल वहां पर किया, और मैं 200 के 200 को बिल्कुल यूं का यूं लेकर के आ गया, तो ये सिग्नल जाएगा, देखो ये भी गए थे, कुछ नहीं हुआ था, हम भी चलेंगे, अगली बार 500 जाएंगे। तो ये स्ट्रेंथ है महात्मा गांधी की कि उन्होंने लोगों को बिना उनके कोई किसी नुकसान पहुंचाए मास पार्टिसिपेशन करवाया, ताकि लोगों को उनके उससे उन्हीं के तरीकों से यदि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे तो यही तो पावर थी। आज क्या हुआ, तहरीक चौक लगा लीजिए या कोई भी कहीं पर लगा लीजिए, कहीं पर। लेकिन मोतीलाल नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट दी थी, खुद सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि किसी एक बच्चे की गलती पे दूसरे बच्चे को क्यों सजा दे रहे हैं महात्मा गांधी। ये उनकी स्टेटमेंट थी, ये ऐसा उन्होंने कहा। असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल असहयोग आंदोलन की। लेकिन सुनिए, यदि वो उस टाइम वापस नहीं लेते और उसके बाद आपको पता होगा कि वो रचनात्मक कार्यक्रम उन्होंने अपनाया, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम अपना लिया था। किस लिए अपनाया गया? उन्होंने कहा कि किसी आंदोलन को चलाने के लिए कार्यकर्ताओं का, नेताओं का डिसिप्लिन होना जरूरी है, इसलिए हमें उनको पहले समझाना पड़ेगा कि क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ संभावनाएं हैं। तो यदि हम ट्रेंड होकर के नहीं जाते हैं किसी आंदोलन में, आज भी आप देखते होंगे कुछ आंदोलन थोड़े दिन चलता है और फिर एकदम बैठ जाता है बहुत सारा। लेकिन सर इसमें तो एक जोड़ने की बात है, इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा जी। वैसे तो मेरा स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का कोई विशेष अध्ययन नहीं है, परंतु मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हम फिर गांधी को अवतार ना बनाएं कि या तो सारी चीजें गांधी की सही है। गांधी जी एक इंसान थे, अपने समय पे उन्होंने निर्णय लिए, कुछ निर्णय उनके गलत भी हो सकते हैं। ये जो मानसिकता है, या तो हम गांधी को मानेंगे तो एक अवतार के तौर पे मानेंगे, उनकी हर चीज सही साबित करेंगे, या गांधी जी की एक या दो गलत चीजें साबित हो गई तो गांधी के नाम पे कांटा लगा देंगे। तो ये दोनों ही रूप ये गलत है। हम गांधी जी का मूल्यांकन करें, कई उनके निर्णय गलत साबित हो सकते हैं, कई निर्णय सही भी साबित हो सकते हैं। लेकिन जिज्ञासाओं को शांत करना तो कुछ गलत नहीं है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था उस दौरान, तो इतिहास अगर बताना चाहते हैं तो क्यों नहीं। मैं उससे ये नहीं कह रहा कि उसका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मूल्यांकन ना करें। डिसीजन था उस समय का कि अपने लोगों को आग में ना झोंकें, उनको बचाएं। और लेकिन उसके बाद जो हिंदू मुस्लिमों में अराजकता फैली, उसके बाद उन्हें इस चीज के लिए 6 साल की सजा हुई और 2 साल के बाद वो सब नहीं सुनिए, वो सब एक कुंठा थी, एक कुंठित माहौल बना हुआ था कि हो सकता है तो गांधी जी पे किया गया था। देखिए कुछ लोगों को ऐसे लग रहा था कि जैसे आजादी मिली जाएगी इसके बाद, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। तो वो जो आशाएं बढ़ गई हैं, उन आशाओं के कारण कई बार वो नेगेटिव साइड उसने ले ली, जो सांप्रदायिक दंगे जो हुए हैं उसके अंदर। इसीलिए जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, भगत सिंह वगैरह जो हैं, इन्होंने अपना सेपरेट कर लिया 1924 के अंदर अपना मूवमेंट। अदरवाइज ये 20 के अंदर इनके साथ आ गए थे, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि सब मुझे 1 साल का टाइम दें तो मैं स्वराज ला करके दिखा सकता हूँ। तो इसीलिए सब ने फेथ किया, उसके साथ भी आए थे। तो उसके बाद नेचुरली जब एक चीज लगता है कि ये तो असफल हो गई है, तो सब रास्ते अपने अपनाते हैं। तो कहीं पर कोई जो ऐसे एलिमेंट है जो सांप्रदायिकता को प्रमोट करते हैं, उन्होंने वो रास्ते अपनाए हैं। क्रांति सिर्फ वही एक नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, उसके अलावा देखिए पॉजिटिव एस्पेक्ट। देखो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, 50,000 लोग मारे गए थे। आप सुनिए, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था। 1924 से 1931 के बीच में यदि आप जाकर के आप अखबारों को उठाएं तो उनकी फ्रंट लाइन को, फ्रंट पेज देखते हैं, उसके अंदर आप ये पाओगे कि किस तरह से रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ही फ्रंट पेज के ऊपर है, किस तरह से उन्हें इलेक्ट्रीफाई कर दिया पूरे एनवायरनमेंट को रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ने। और वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट 1926 के अंदर सिर्फ एक ये नहीं था कि इसको हटा दो बस, उसको हटा करके क्या आए, इस चीज को देखने के लिए भी उन्होंने HRA के अंदर HS जोड़ के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया, ताकि तब ये हट जाएगा तो हम ऐसा होगा। जिसके अंदर भगत सिंह ने कहा भी है कि भाई हमारी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं है, हमारी अंग्रेज के खिलाफ भी है,
अंग्रेज और भारतीय मिलकर यदि शोषण करते हैं आदमी का तो उसके खिलाफ भी है, और यदि भारतीय ही शोषण करते हैं भारतीयों का तो हमारे उनके खिलाफ भी लड़ाई है। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उसी में से निकला हुआ है। लोग उसको सांप्रदायिकता को प्रमोट करके देख रहे हैं कि भाई ये निकला, उसके बाद ऐसा नहीं है, उससे तो ऐसी पॉजिटिव चीज भी निकली। लेकिन जो शब्द हैं, लेकिन सर आप मोपला कांड को भी कैसे भूल सकते हैं? मोपला कांड नहीं, उसे भूला तो नहीं जा सकता। गांधी जी का एक डिसीजन वहां पे आया और उसके बाद जो कांड हुआ वो क्या था? मोपला कांड इनडिसिप्लिन का रिजल्ट था। मोपला कांड एक मूवमेंट है, पेजेंट मूवमेंट है केरल के अंदर, वो खिलाफत का जो सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम, मंत्री जी आप भी इसमें इन्वॉल्व होइए और मुझे ये बताइए कि कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन वास्तविकता में राष्ट्र के लिए नहीं लड़ा गया था। इतिहास के कुछ पन्ने उठा के बताते हैं कि ये खिलाफत आंदोलन का सहयोग देने के लिए किया गया था। वास्तविकता में असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन, जो कि तुर्की के एक राजा थे, उनके लिए उन्हें वहां से उनकी गद्दी से हटाने के लिए लड़ा जा रहा था, ऐसा कहा गया था। क्योंकि आप गांधी जी के समय में थे, तो आप मुझे बताइए कि क्या नहीं उमा जी, ये भ्रांति है जो आप बात कर रहे हो, ये ऐसा नहीं है। मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन ही था और ये 3 इश्यूज को लेकर के लड़ा गया, पंजाब रोंग्स जी, खिलाफत रोंग्स और थर्ड थे ये स्वराज के लिए। 3 चीजों को लेकर के महात्मा गांधी ने मास अपील की थी और सभी ऑर्गेनाइजेशन से की थी, चाहे उसके अंदर वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी या कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस थी या दूसरे रिवोल्यूशनरीज थे, सभी को लेकर के की थी। जहां तक खिलाफत की बात है, जो आप जिस तरह से आप बात कर रहे हो, खिलाफत मूवमेंट वास्तव में हमें ये समझना हो खिलाफत का मीनिंग क्या है। खिलाफत का मीन्स विरोध का मतलब नहीं है। खिलाफत एक व्यवस्था है खलीफा की, जैसे सुल्तान की सल्तनत होती है, ऐसे ही खलीफा की खिलाफत एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था पर तुर्की के अंदर कोई चोट पहुंचाने के या उसके विरोध में ब्रिटेन का काम था, उसके को लेकर के, उस इशू को लेकर के भारत में भी एक रिएक्शन हुआ था। और भारतीय मुसलमान उसके लिए आंदोलन कर रहे थे, एक रिएक्शन हुआ था, लेकिन कर वो भी नॉन कोऑपरेशन ही रहे थे, ये कोई अलग चीज नहीं थी। जो इसको नाम दे दिया गया, जहां मुस्लिम पार्टिसिपेशन है उनको कहा ये खिलाफत मूवमेंट। वास्तव में खिलाफत मूवमेंट नहीं है, इशू खिलाफत है, लेकिन वो वास्तव में नॉन कोऑपरेशन ही है, मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन ही। असहयोग आंदोलन प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में जाना, पहला मास मूवमेंट भारत का असहयोग आंदोलन ही था और नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट, ये इसका मेथड एक्सप्लेन कर दिया जी, ठीक एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने जी, आपके अनुसार इन्होंने सही कहा। चलिए, इसके बाद अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक तरफ अली बंधु थे, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर, 2 भाई थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, और गांधी जी ने उनकी रिहाई के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स जो 1921 में भारत आए थे, तो उनका विरोध किया था कि इन्हें रिहाई दीजिए वरना प्रिंस ऑफ वेल्स को मत आने दीजिए, और स्टेशन पे जाके उन्होंने काले झंडे भी दिखाए थे। वहीं दूसरी तरफ जब हम भगत सिंह के बारे में बात करते हैं, अभी भी आपने कहा कि मैंने भगत सिंह पे बुक लिखी है, तो उनकी रिहाई के समय में जब पूरा देश महात्मा गांधी की तरफ देख रहा था, उस समय उन्होंने मौन धारण किया और प्लस में ये कहा कि जो भगत सिंह ने किया है वो हिंसा का रूप है, और उनकी हिंसा को अनुचित ठहराते हुए उन्होंने जनमानस की उस मांग को अस्वीकार किया। ऐसा क्यों? एक तरफ आप अली बंधुओं की रिहाई के लिए डिमांड कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि नहीं भगत सिंह ने तो अहिंसा की, जबकि सब जानते हैं असेंबली में उन्होंने उस जगह बम गिरा था जहां कोई नहीं था और किसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, और प्लस में किसी की जान नहीं गई। बस वो चाहते थे कि वो खुद अपनी गिरफ्तारी देना चाहते थे, हमें आपकी पॉलिसी पसंद नहीं। तो ऐसे समय में गांधी जी ने ऐसा क्या सोच के किया, क्या परिस्थिति रही होगी? वास्तव में महात्मा गांधी इनको जो रेवोल्यूशनरीज हैं इनको ब्लाइंड पैट्रियट्स का नाम देते हैं जी, अंधे देशभक्त का नाम दिया करते थे। अब महात्मा गांधी की एक पॉलिसी या उनकी जो नीति है वो अहिंसा से संबंधित है। महात्मा गांधी किसी भी रूप में ये नहीं चाहते थे कि कोई इस तरह की चीज प्रमोट हो, और ये भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है यदि उस समय, मैंने जैसे अभी कहा कि मैंने अभी जो 3 मूर्ति हाउस में नेशनल आर्काइव्स में पेपर्स देखे हैं, उसमें लाइमलाइट में सिर्फ ये मूवमेंट है HSRA का 26 से 31 के बीच में, इनकी फांसी तक का जी, वो मूवमेंट है।
इसके एक टेक्टिकल मैं ये मानता हूँ, हो सकता है महात्मा गांधी ने ऐसा फैसला इसलिए लिया होगा, मेरा अपना निष्कर्ष अपना विचार है कि यदि मैं इनके सपोर्ट में या इनको रुकवाने की कोशिश करता हूँ और आज देश इनके पीछे खड़ा है एक तरह से जी, क्योंकि दूसरों काफी डाउन चले गए हैं मीडिया के अंदर, यदि हम देखते हैं आज देश इसके पीछे खड़ा है, और कल यदि ये विचारधारा प्रमोट होती है तो महात्मा गांधी की विचारधारा कहाँ रहेगी? क्योंकि उन्होंने तो ये भी कहा है ना कि वो महात्मा गांधी इस रूप में नहीं चाहते थे व्यवस्था बदलना जिस रूप में भगत सिंह चाहते थे। तो वो यदि प्रमोट होता है तो महात्मा गांधी के सपनों का भारत तो नहीं बनना था, जो कि आज भी नहीं बना। कहीं ना कहीं तो ये गलत है सर कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या गांधीवाद भारत में रहे, इस वजह से भगत सिंह को हत्या करा देना कितना सही? कौन नहीं करवा देते? सुनिए बात सुनिए, मैं बता गांधीज़म की बात नहीं, सुनिए गांधी जी की उस रूप में बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि कोई अपने आंदोलन को प्रमोट करने के लिए क्यों नहीं अपने को टैक्टिकल मूव करेगा जी। महात्मा गांधी का भी तो एक मूवमेंट है, यदि उस मूवमेंट को यदि वो किसी रूप में उसको प्रमोट करके वो करना चाहेगा क्या? प्रमोशन और प्रमोशन महात्मा नहीं कि आप भगत सिंह जैसे 23 साल की लड़की की विचारधारा हत्या के लिए राजी हो जाए। ये क्यों राजी हो जाएंगे? वो तो ट्राइब्यूनल है, उस रूल ऑफ लॉ जिस तरह से काम चल रहा है उस तरह से चल रहा है। तो हाँ ठीक है, वो जी से उम्मीद तो की जा रही है, उस रूप में उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया जी। ये हमें भी कहीं साक्ष्य नहीं मिलते कि उन्होंने ऐसे हस्तक्षेप किया हो कि भाई इनको फांसी को उम्र कैद में बदल दिया जाए। हाँ, तो ये वास्तविकता है ना कि आखिर ऐसा क्यों नहीं, और इस तरह के इतिहास में कोई पन्ना मौजूद क्यों नहीं? नहीं, इसको हम विशेष रूप से अपने इस इलाके में हम ये देखते हैं कि महात्मा गांधी को एक विलेन के रूप में देखा जाता है। इस विषय पे तो कहीं ना कहीं जो लोग भगत सिंह से प्यार करते हैं, जो तेज क्रांतिकारी से इस विषय पर भी वैसे भी लोगों को, जैसे अभी मैडम ने बताया कि गोडसे ने उनको कत्ल ही कर दिया था कि भाई अननेसेसरी, उनकी बात कर रहे हैं, इस तरह से करते हैं। वास्तव में हम महात्मा गांधी को सिर्फ वहीं तक सीमित करके ना देखें तो अच्छा है। महात्मा गांधी के जो व्यक्तित्व के दूसरे आयाम हैं, सर किसी के प्राण चले गए और आप कहते हैं कि आप वहां पे ना देखें, उसे सीमित ना करें, ये तो गलत होगा। नहीं, आप देखिए क्या महात्मा गांधी के बोलने से वो रुक सकते थे? मुझे नहीं लगता रुक सकते थे। ऐसे कैसे नहीं रुकता? अगर एक व्यक्ति के थे, लेकिन एक वॉइस ऑफ डिसेंट अगर एक व्यक्ति के कहने पे पूरा देश एक हो सकता है, अगर एक व्यक्ति के कहने पे आजादी मिल सकती है, और अगर हम ये मानते हैं कि एक व्यक्ति की वजह से हम आजाद भारत में सांस ले रहे, तो एक व्यक्ति के मानना भी गलत है। जो नहीं मानना गलत है कि हम आजाद केवल गांधी जी के कारण। बिल्कुल, प्रत्येक क्रांतिकारी का अपना रोल था, बहुत उनकी भूमिका बिल्कुल है, भूमिका है, लेकिन सिर्फ जिसको ऑल और नन जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, उस तरह हमें चीजों को जो परिप्रेक्ष्य हमें अपना बदलना होगा। देखिए के विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे बलबीर कौर जी? नहीं, सरदार भगत सिंह जैसे आदमियों का, क्रांतिकारियों का भी योगदान था। सुभाष चंद्र को ये मैसेज नहीं हो सकते, अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे बगावत कर देगा, हथियार रेवोल्यूशन जी। बिल्कुल, उस दौरान महात्मा गांधी जी ने वो बटालियन में हुआ, वो आखिर में हुआ ना, बगावत हुई, तो उसके बाद आजादी का चांद्राम जी, इसको हम एक ना पूरे हिस्टोरिकल पॉइंट